एक समय की बात है जब राधा और रुक्मणी का आमना सामना हुआ। तो रुक्मणी ने कहा, राधे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो राधे ने कहा, हाँ पूछो। तो रुक्मणी ने कहा, लोग कहते हैं तुम कहना का पहला प्रेम हो और मैं उनकी पत्नी हूँ। तो आज तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि कृष्ण तुम्हारे नहीं हुए? क्या तुम्हें इस बात का कभी दुख नहीं होता? तो राधा मुस्कुरा कर बोली, रुक्मणी, जिसे अपना मान लिया जाए उसे पाने की इच्छा नहीं रहती। कृष्ण को मैंने कभी खोया ही नहीं, तो पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर रुक्मणी ने कहा, लेकिन मैं तो हर दिन उनके साथ रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ। फिर भी कई बार लगता है कि उनके मन का एक कोना आज भी तुम्हारे पास है। तो राधा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रुक्मणी, कृष्ण किसी एक के नहीं है, वे तो प्रेम के हैं। जिसने जितने निष्काम भाव से उन्हें चाहा, उन्होंने उतना ही स्वयं को उसे सौंप दिया। तो रुक्मणी ने कहा, क्या हमारा प्रेम अलग था? तो राधा ने कहा, हाँ बिल्कुल अलग था। तुम्हारा प्रेम कर्तव्य से भरा था और मेरा प्रेम समर्पण से। तुमने उन्हें जीवन दिया, मैंने उन्हें अपना हृदय दिया। तो रुक्मणी ने कहा, और क्या तुम्हें कभी उनसे शिकायत भी नहीं होती? तो राधा ने कहा, शिकायत तो वहाँ होती है जहाँ अधिकार होता है। प्रेम में अधिकार नहीं, केवल विश्वास होता है। मैंने कृष्ण से कभी कुछ मांगा ही नहीं, बस उन्हें हर सांस में महसूस किया। तो रुक्मणी बोली, अब समझी, इसीलिए लोग तुम्हारा नाम कृष्ण से पहले लेते हैं, राधे कृष्णा, क्योंकि जहाँ प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वहाँ भगवान स्वयं बस जाते हैं। तो राधा ने कहा, और जहाँ सेवा, धर्म और कर्तव्य होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी का स्थान होता है। हम दोनों अलग नहीं हैं। रुक्मणी, तुमने कृष्ण का जीवन संभाला है और मैंने उनके प्रेम को अमर किया है। तो इसीलिए इससे हमें पता लगता है कि प्रेम और कर्तव्य जब दोनों एक हो जाते हैं ना, तब जीवन में कृष्ण का सच्चा अनुभव होता है। और यही राधा और रुक्मणी का एक मत होकर कृष्ण को पाने ना पाने की बात समाप्त होती है और दोनों मुस्कुराती हुई एक दूसरे को गले लगाती हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।